नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर जानेंगे एडीआर ने बेहद ही बड़ा खुलासा कर दिया है चुनावी नतीजों को लेकर के। जी हां दोस्तों, क्या सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ चुनावी नतीजों को रद्द भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एडीआर ने बहुत बड़ी धांधली पकड़ ली है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट जारी हो गई है, सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा है चुनावी नतीजों को लेकर के। दोस्तों जानेंगे खबर विस्तार से, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि लगातार यहां पर राहुल गांधी आम जनता की आवाज बन करके सामने आ रहे हैं और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत दोस्तों जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। राहुल गांधी के भाषण पर एक बार फिर से कैंची चलाई गई है स्पीकर की तरफ से। संसदीय रिकॉर्ड से हटाए गए हैं 4 शब्द। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी भाषण देते हैं तो यहां पर बीजेपी बौखला जाती है, स्पीकर को भी बुरा लगता है और अब तो पीएम मोदी राहुल गांधी के सामने यहां पर मौजूद भी नहीं रह पाते हैं। जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो यहां पर बीजेपी के बड़े नेता नदारद रहे। लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का संसद में दिया गया दूसरा भाषण भी पूरी तरह से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसके कुछ शब्दों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन यहां पर वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो ही चुके हैं, क्योंकि यहां पर इंटरनेट का जमाना है दोस्तों। सारे ही वीडियो तेजी से पहले ही वायरल हो जाते हैं। राहुल गांधी के दूसरे भाषण से जिन शब्दों को हटाया गया है उनमें मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी है। राहुल गांधी ने अपने 45 मिनट के भाषण में इन चारों का नाम लिया था, जिस पर स्पीकर ओम बिरला को यहां पर बुरा लगा और उन्होंने आपत्ति भी जताई, जिस पर अंबानी और अडानी के लिए राहुल गांधी ने कहा कि अब से वे A1 और A2 कहा करेंगे इन दोनों को। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। लगातार राहुल गांधी के भाषणों पर कैंची चलाई जा रही है, लेकिन भाषण पहले ही वायरल हो जाते हैं दोस्तों। ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। लोकसभा के चुनाव में जबरदस्त घोटाला, जितने वोट पड़े नहीं थे उससे ज्यादा गिन लिए गए, कहीं पर कम गिने गए तो कहीं पर ज्यादा वोट गिने गए। 362 सीटों पर 5.54 लाख वोट कम गिने गए। एडीआर की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा, यूपी की 80 सीटों में धांधली का आरोप लगा दिया है एडीआर ने। जी हां दोस्तों, क्या यहां पर समाजवादी पार्टी के खाते में 60 से 70 सीटें भी जा सकती थी? ये यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आप लोगों को बताते चले, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के एक बड़ा दावा किया है कि 538 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए मतों और गिने गए मतों की संख्या में अंतर है। एडीआर के विश्लेषण के अनुसार हाल के लोकसभा चुनाव में 362 संसदीय क्षेत्रों में पड़े कुल वोटों से 5,54,598 वोट कम गिने गए। वहीं 176 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पड़े कुल वोट से 35,093 वोट अधिक गिने गए। इस मामले पर चुनाव आयोग की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने निकल के नहीं आई है। दोस्तों एडीआर की रिपोर्ट सामने आने के बाद में कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। चुनाव आयोग लगातार कहता रहा कि ईवीएम से गड़बड़ी नहीं की जा सकती है, तो यहां पर यह गड़बड़ी कैसे की गई, चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए। एडीआर की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग को जवाब देना ही चाहिए और यहां पर चुनाव आयोग को यह भी बताना चाहिए कि जो पहले चरण से ही जब वोटिंग शुरू हुई थी तो वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े देने में देरी क्यों की जा रही थी? क्या इसी गड़बड़ी को करने के लिए आंकड़े नहीं दिए जा रहे थे? वोट आखिर कैसे बढ़ गए कई सीटों पर और कई सीटों पर वोट कम क्यों गिने गए? अब सवाल तो यह भी खड़ा हो रहा है कि बीजेपी जो चुनाव जीती है, सरकार बनाई है भाजपा ने केंद्र में, एनडीए ने बनाई है सरकार, क्या वो यहां पर सरकार दोस्तों वैध भी है या नहीं? क्योंकि चुनावी नतीजों पर ही एडीआर ने सवाल खड़ा कर दिया है। माना जा रहा है कि एडीआर ये रिपोर्ट लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। जी हां दोस्तों, सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि एडीआर इस रिपोर्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा सकता है सीजीआई के पास में, जिस पर यहां पर अब सुनवाई भी देखने को मिल सकती है। बेहद ही गंभीर मामला है दोस्तों। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
दोस्तों कर्नाटक से खबर आ रही है, जहां पर कर्नाटक में बड़े सियासी उलटफेर की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की बड़ी बैठक, जुटेंगे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुला ली है। बताते चले, इस बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। इसमें यहां पर बड़ी रणनीति बनाई जाएगी और इसके साथ ही यहां पर कैबिनेट का विस्तार भी किया जा सकता है और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जो हैं उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। आप लोगों को बताते चले, वे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस पर भी फैसला लिया जा सकता है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र से अपडेट आ रही है सामने। अजीत पवार और 40 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है नोटिस। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की याचिका पर अजीत पवार और उनके 40 विधायकों से जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले समूह को असली एनसीपी घोषित किया गया था। और बताते चले कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शरद पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर गौर किया कि राज्य विधानसभा के बचे हुए छोटे कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है और उससे पहले यहां पर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। दोस्तों ये खबर आई है, इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है, ट्रेन हादसे को लेकर के केंद्र सरकार पर बरसे हैं ममता बनर्जी और अखिलेश यादव। जेएमएम बोली, रेल बनाना छोड़े रेल मंत्री। जी हां दोस्तों, एक बार फिर से रेल हादसा यहां पर देखने को मिला है। अपडेट आ रही है, देश में लगातार हो रहे रेल हादसों को लेकर के विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा है। ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया कि आखिर भारत सरकार की संवेदनहीनता का अंत कब होगा। वहीं सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार रेल हादसों का रिकॉर्ड बना रही है। झामुमो और शिवसेना भी सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, यहां पर अपडेट सामने निकल के आ रही है कि झारखंड में ट्रेन के पटरी से उतर गए यहां पर 18 डिब्बे, जिसमें कई लोगों की यहां पर मौत की खबर सामने निकल के आ रही है। कई लोग घायल हुए हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एनडीए की सरकार में रेलवे का क्या हाल हो चुका है। ये खबरें यहां पर काफी चौंकाने वाली हैं दोस्तों। विपक्ष हमलावर है। रेल मंत्री से कहा जा रहा है कि रेल बनाना छोड़िए और रेल पर ध्यान दीजिए। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी। आप लोगों की क्या कुछ राय है इन खबरों पर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने सभी दोस्तों में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।